नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, कल एक साधक का मेरे पास मैसेज आया था। उन्होंने एक मुझे वीडियो भेजा था कि एस्ट्रो टॉक एक बहुत बड़ी ऐप है आज की डेट में, और उस पर जो है किसी ने उनको कॉल किया एस्ट्रो टॉक ऐप के किसी एस्ट्रोलॉजर को, और वहाँ से उन्होंने बोला उसको कि अपनी कुंडली उनको दिखाई और अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह उन्होंने पूछा, तो कुछ प्रेडिक्शंस उन्होंने दिए उसको। तो वो प्रेडिक्शंस सारे उनके गलत हो गए। तो उस व्यक्ति ने उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके उस पर डाला अपने चैनल पर, और ऐसे बोला कि एस्ट्रो टॉक ऐप जो है वो एक ऑनलाइन फ्रॉड ऐप है। तो मेरे एक साधक के मन में इसके लिए जिज्ञासा हुई कि उन्होंने पूछा कि सच में क्या ये फ्रॉड होते हैं, रियलिटी होती है, क्या होता है। एस्ट्रो टॉक बहुत बड़ी ऐप है। अभी रिसेंटली उनको 170 करोड़ की फंडिंग हुई है। उनकी ऐप इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है मार्केट में, और काफ़ी लोग उनसे जुड़ रहे हैं। उस पर क्या है कि अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स हैं। कोई भी, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हो, आप अपना प्रोफाइल बनाओ उस ऐप के ऊपर, और आप जा कर के एज एन एस्ट्रोलॉजर अपने आप को रजिस्टर कर दो, और वहाँ पे 10 रुपये, 20 रुपये मिनट, या 50 रुपये मिनट, या 100 रुपये मिनट एज़ पर योर अवेलेबल टाइम, आप अपनी कॉस्ट के हिसाब से आप उस पर अपना एज एन एस्ट्रोलॉजर रजिस्टर कर सकते हो। और जो लोग आपको अपनी कुंडली दिखाते हैं, फिर वो आपकी रेटिंग करते हैं। और आप जैसे मान लो 100 लोगों को आपने 100 लोगों की कुंडली देखी, तो 100 में से मान लो 80 लोगों ने आपको एक अच्छी रेटिंग दी, तो उसके आधार पर एस्ट्रोलॉजर की गुणवत्ता तय होती है उस ऐप पर कि किसने रेटिंग करी है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो ऑनलाइन एल्गोरिदम्स को जानते हैं अच्छी तरह से, वो पेड प्रमोशंस करवाते हैं अपनी, और 10, 20, 50 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट होती है, और कोई भी जो है उसे इन्वेस्ट कर लेता है, और 200-300 लोगों से अपने ही प्रोफाइल पर रिव्यूज़ डलवा लेते हैं, और रिव्यूज़ डलवाने के बाद वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट में आ जाता है। तो होता क्या है कि बड़ी बड़ी ऐप्स बदनाम होती हैं। देखो, एस्ट्रो टॉक ऐप कोई एस्ट्रोलॉजी ऐप नहीं है, ना ही वो किसी एस्ट्रोलॉजर की पर्सनल ऐप है। वो जिन्होंने भी बनाई है, उसका मकसद क्या था कि दुनिया भर के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आप लोगों से कनेक्ट हो सकें, डायरेक्टली आप उनसे मिल सकें। और वो कंपनी एस्ट्रोलॉजर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रही है, वो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करती है, आप लोगों तक अपनी रीच बनाती है, जिसके कारण आप लोग वहाँ पर पहुँचते हो और उन्हें पैसा देते हो। उसमें से कंपनी उन्हें कमीशन लेती है, ठीक है। तो कमीशन बेस्ड काम है। तो इसके आधार पे उस व्यक्ति ने कह दिया कि एस्ट्रोलॉजी एक फ्रॉड है, ये सब होता नहीं है, ऐसा होता है तो वैसा होता है। तो कहने का बात ये है, मेरा कहने का मकसद ये है कि आज एक टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है, और हर चीज़ ऑनलाइन बिक रही है। हर चीज़, ज्ञान भी ऑनलाइन बिक रहा है। अब ऑनलाइन में क्या है, आप देखना कितने ही ऐसे चैनल हैं जो लोग अपना फेस तक नहीं देते चैनल्स पर। कुछ भी, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, मेडिटेशन से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, जो लोग फेसलेस चैनल बनाते हैं, यानी कि वो सामने ही नहीं आते, और वो कोई भी ज्ञान, अधूरा ज्ञान, या किसी कहीं से किताब से पढ़कर या कुछ भी करके वो अपने चैनल पे डाल देते हैं। और न जाने कितने ही एडिटर्स होते हैं, फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से एडिट किया जाता है और आपको परोसा जाता है। एक रटा रटाया रिटर्न ज्ञान है जो आपको हर जगह पे दे दिया जा रहा है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी जैसी गूढ़ विद्या का मजाक बना देते हैं कई लोग। और मुझे बड़ा ज्ञान थेरेपी के नाम से उसका चैनल था बंदे का, तो मेरे को लगा कि इतना बढ़िया चैनल उस बंदे का, मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ। कई बार वो बहुत ही यूज़फुल कंटेंट लेकर के आता है, बहुत ज़रूरी होता है। मगर एक विद्या को बदनाम जब किया जाता है तो होता क्या है, पहले ही हमारा सनातन धर्म में हमारी जो विद्याएँ हैं, हमारी जो साइंसेस हैं, उनका पहले ही इतना ज़्यादा शोषण ऑलरेडी हो चुका है। किन लोगों की वजह से, जिनको अधूरा ज्ञान था, अधूरी नॉलेज थी। सच्चाई ये है कि इस जीवन में हमारे हर एक घटना, जो एस्ट्रोलॉजी है वो हर एक घटना बता सकती है, मगर हमारे अंदर अल्प बुद्धि होती है, हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, हम उसको सीख नहीं पाते, क्योंकि हमें अच्छे श्रेष्ठ गुरु नहीं मिलते एस्ट्रोलॉजी सिखाने के लिए। और एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा ज्ञान है कि आप 100 साल तक भी पढ़ते रहोगे
तब भी आपको कम ही रहेगा। अनुभव उसमें आपका तभी बनेगा जब आप रोज़ की जो गोचर होते हैं, जो रोज़ होने वाली घटनाएं होती हैं, अपने कितने लोगों पर आप उसका रिसर्च कर रहे हो, आपका अपना अनुभव तभी जुड़ेगा जब आप रिसर्च करोगे। एज एन एस्ट्रोलॉजर भी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो भी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप किसी को फेक प्रेडिक्शंस मत दो। पैसा कमाने के लिए झूठा डर डराने वाला, मन में भय डालने वाला कि तुम्हारा मृत्यु का योग है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। कोई नकारात्मक योग अगर तुम देखते भी हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक योग भी अगर हमने कुंडली में देख लिया, तब भी जब हम उस व्यक्ति को वो बोल देते हैं ना, वो पक्का एक्टिवेट हो जाता है वो योग। तो उसके मन के अंदर वो थॉट्स इतना ज़्यादा आने लगते हैं, वो और ज़्यादा उसको एक्टिवेट करता है। तो थॉट्स जो आएगा वही एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, और सब कुछ एनर्जी से बना है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपको लालच का त्याग करके अपनी चाहे फीस आप 50,000 रुपये कर दो, मैं कहता हूँ, मगर आप एक बार कुंडली खोलने के बाद किसी भी व्यक्ति को गलत प्रेडिक्शंस ना दो, जिसके कारण ये जो लोग होते हैं ना, फिर कंप्लीट आपका ही बिजनेस, कल को आपका ही काम, आपका ही जो भगवान ने आपको बेकीमती इतना अनंत जो दौलत देकर भी नहीं मिलता, ये वो ज्ञान आपको भगवान ने दिया और आप इसका दुरुपयोग ना करो। और जो लोग, आप लोग अगर मान लो कुंडली दिखाने वाले हो, आप लोग अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, तो आप पहले कुछ टाइम थोड़ा सा रिसर्च करो। मैं कहता हूँ किसी की 2-3 हज़ार रुपये फीस भी क्यों ना हो, जल्दबाजी में ऐसे ही किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाया करो कि उसकी बहुत ज़्यादा एड्स आ रही हैं, वो बहुत बड़ा फेमस हो गया है। क्योंकि जो बड़े, जितना बड़ा फेमस एस्ट्रोलॉजर है ना, उसने आगे अपनी टीम रखी हुई है, वो खुद देखता ही नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, जो इंडिया के जो सच में काबिल एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आज इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं कि उनके पास टाइम नहीं है आप जैसों की कुंडली देखने के लिए, हमारे जैसों की कुंडली देखने के लिए। आज जीडी वशिष्ठ जैसे एस्ट्रोलॉजर है जिनकी 2 लाख रुपए फीस है आज सिर्फ 5 मिनट में कुंडली देखने की। तो अगर आप उनके वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट करते भी हो ना, तो लाल किताब के उपाय ही देने उन्होंने, और कुछ नहीं देना, मगर उनका उपाय एकदम ब्रह्मास्त्र होगा। मगर ये जरूरी नहीं है कि आप पे काम करेगा 2 लाख रुपए लगाने के बाद। उनके 1000 शिष्य हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। उनमें 1000 शिष्य हैं जो उनसे सीखते हैं, हर एक नॉलेज को सीखते हैं, हर एक योग को। मैंने वैदिक भी किया है, लाल किताब भी कर रहा हूँ। और जो पराशरी विद्या है, हमारी पराशरी ज्योतिष है, वो सबसे ऊंची है प्रेडिक्शन के मामले में। एक एक्सपीरियंस जब हमारा बनता है, कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी हैं जो लाल किताब बिल्कुल सटीक देती है कि आपकी ज़िंदगी में ये होना ही होना है, ये गारंटेड होना ही होना है। मगर वैदिक जो है वो संभावनाओं का क्यों बोलता है? वैदिक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि चाहे वो बहुत पुराना है, मगर वो जो पुराना था वो एक्चुअल में हम तक पूरा पहुंचा ही नहीं, तो हम उसको कैसे बोले? क्योंकि जो किताबें हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये बता दिया जाएगा कि ये ग्रह आपका, मान लो 12th हाउस में बैठा है राहु, तो आपका इस तरीके का काम हो सकता है, आपकी लाइफ में ये घटनाएं घट सकती हैं। मगर आपकी अपनी कर्म शक्ति भी है। आप अपने, जो आपको परिस्थिति मिली है, जो आपको समाज मिला है, वहाँ पर ठीक है, ग्रह की एनर्जी आपकी बॉडी पर, आपके थॉट्स पर, आपके विचारों पर पूरा काम कर रही है, आपके एंगर पर, आपके प्यार पर, आपकी फीलिंग्स पर, हर चीज़ पे ग्रह की एनर्जी काम कर रही है। तभी ही आप कुछ ऐसी चीज़ करते हो अपनी लाइफ के अंदर। हम किसी और का भी बुरा करते हैं या अपना हमारा कोई बुरा करता है, तो वो सिर्फ ग्रह योग तय करते हैं कि इस पीरियड में ये काम हो जाएगा। मगर ये संभावना ही होती है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को सोच ले कि मैंने गलत नहीं करना है, तो चाहे वो क्रोध उसको कितना भी आ रहा है, वो अपना उसको कंट्रोल कर सकता है। साधना क्या है? मेडिटेशन क्या है? साधने का मतलब ही है कि किसी चीज़ को हम साधने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि हमारा मन ही तो है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये मन ही हमें प्यार करवाता है, ये मन ही हमें नफरत करवाता है, और ये मन ही हमें डिटैच भी करवाने की क्षमता रखता है हर एक चीज़ के साथ। मगर ये जो हमारा माइंड है, माइंड के अंदर जो भी हम प्रोसेसिंग, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, यही हमारा जीवन का आधार बनता जा रहा है। अब हमें जो गलत नॉलेज, जो आज की दुनिया में इतनी फास्ट, जो इतनी तेज़ी से दुनिया चल रही है ना, इतनी तेज़ी से ज़मीन पे आके गिरने वाली है ये। आप देखना, मेरे देखते देखते मैं 5 साल पहले जो बातें बोलता था, आज वो सारी होने लग गई हैं। मैंने कहा था कि हो सकता है 20 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 25 साल बाद ऐसा हो जाएगा, अभी से ही होना शुरू हो गया। उसके रिजल्ट धमाधम आ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये समाज में ये चीज़ ख़राब हो रही है, आने वाला पीरियड इतना ज़्यादा ख़राब आ सकता है, तो एक अनुमान होता है
ये भी भगवान ने ही हमारे को ज्ञान दिया होता है। आपके अंदर कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है, कि समय आने से पहले किसी चीज़ का अनुमान लगने लग जाता है कि ये चीज़ गलत हो सकती है, और आप देखते हो कि वो चीज़ हो जाती है। वो क्या हो क्या रहा होता है एक्चुअली में, आपका प्लैनेट ही वो आपके साथ वो घटना ला रहा होता है और आप उसको देख रहे होते हो। और जब भगवान ने आपको उस चीज़ की कर्म दंड देना है ना, तो आप उस वक्त आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आप देख नहीं सकोगे। एक इंसान को अगर वो रोड पे जा रहा है और उसे कोई कुत्ता चक मार लेना, तो दूसरे लोग उसको क्या बोलते हैं कि भाई तू अंधा था क्या, उस अंधेरी गली में क्या करने गया था। वो उसके साथ कुछ घटना होनी थी, लोग वो खुद भी कहेगा कि मैं इतना समझदार था कि मैंने क्यों ये काम कर दिया, क्योंकि फोर्स कराती है नेचर की। वो जो फोर्स है उसी को ही समझना एस्ट्रोलॉजी है। मगर हो क्या रहा है कि अधूरे ज्ञान की वजह से आज 50-50 रुपये में, 100-100 रुपये में लोग कुंडलियाँ देख रहे हैं। फेसबुक पे हज़ारों पेज बने हुए हैं, वो कहते हैं बस अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल दो, हम आपको बताएंगे। वो उनके पास काम ही नहीं है, उनके पास लोग नहीं आ रहे, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सोचो, एक एस्ट्रोलॉजर जो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो काहे का एस्ट्रोलॉजर। एक बंदे की अगर आपने ढंग से कुंडली देख ली ना और आपने उसको अच्छे से बता दिया, वो 50 लोगों को जा करके बताता है कि ये बंदे के पास मैं गया था, इसने मेरी लाइफ की एक एक जेड प्रॉब्लम सही बताई है और उसका सोल्यूशन किया है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास कभी काम की कमी नहीं रहती, चाहे कितना भी मंदा आ जाएगा, सिचुएशन हो जाएगी, मगर उसके पास लाइनें लगी रहेंगी। क्यों लगी रहेंगी? क्योंकि उसके पास ज्ञान होगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा ना, तो चाहे आप लाख वीडियो डाल लो, आपके पास क्लाइंटेज नहीं आने वाली है। इसलिए वो जो टाइम आप फेक वीडियोस बनाने में लगाते हो, उस टाइम को तुम एस्ट्रोलॉजी को सीखने में लगाओ, उसकी खोज करो, और गुरु, उसके अच्छे अच्छे गुरु ढूंढो जिनको नॉलेज है, उनको सुनो बैठ करके, तो फिर तुम्हें समझ आएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें सच्चाई हैं। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, जो कहते हैं ना सानू की मैनू की, वो सिर्फ इसलिए ये बात बोलते हैं क्योंकि उनका अभी तक पाला नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी लाइफ अभी स्मूथ चल रही है। और जब भगवान झटका मारते हैं ना, तब उनको एस्ट्रोलॉजर याद आते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग जो हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हैं ना, जब उनके साथ, इवन मैंने देखा मुस्लिम लोग मेरे टच में रहे, वो भी कहते हैं भैया सच में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार तुम तो अल्लाह को मानते हो, फिर तुम करो ना, अल्लाह की जो बात है उसको करो। कहते नहीं यार आप कुछ उपाय बता दो। मैं कहा उपाय है, एस्ट्रोलॉजी में उसका उपाय है, हमारे सनातन में उपाय है। और तुम्हारा इस्लाम और सनातन कुछ अलग नहीं है। सनातन से ही तुम्हारी एक शाखा निकली है, हिंदुत्व से ही जो सनातन धर्म है हमारा, ये हिंदू मुस्लिम सारे जो जितने भी रिलीजन निकले हैं, ये सब ज्ञान एंशिएंट है, उसका ज्ञान का कोई धर्म नहीं है। हमने धर्मों के नाम बना के सबसे बड़ी मुसीबत डाल ली है। और अभी हम ये भी नहीं समझ रहे कि आने वाला टाइम हम लोगों के लिए कितना खतरनाक आ रहा है। जो आगे जो ह्यूमंस की जो पर्सनल आपसी वॉर होने वाली है, वो आप देख रहे हो। अभी तो क्या है कि तुम पानी के लिए झगड़ा शुरू होने वाला है। देखो तुम अभी दिल्ली में देखा तुमने क्या हाल हुआ कि 3-3 महीने से पानी नहीं है लोगों के पास पीने का, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ रही है। ये जो समस्या है सबसे बड़ी, ये चीज़ें हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही हैं, क्योंकि धर्म के नाम पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। ये सोच नहीं रहा कोई कि खाना कहाँ से आएगा, पीना कहाँ से आएगा। अभी तुम सब कुछ नकली खा रहे हो, हर चीज़ जहर मिला हुआ तुम अपने बच्चों को खिला रहे हो, और सिर्फ दुख का बीज बो रहे हो। कोई इसमें कोई खुशी नहीं आने वाली। कुछ लोग अपना कहते हैं अभी हम तो इंडिया छोड़ के बाहर के देश में भाग जाएंगे। अरे बाहर भी यही हाल हो जाने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति जैसी होती जा रही है, बाहर भी ऐसा ही होने वाला है। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा होने वाला है, 10-20-50 साल के बाद बाहर भी यही हाल हो जाएगा। तो अगर आज के जो लोग इस चीज़ पर काम ना करके, और ये एक दूसरे की जो हमारे धर्म की जड़ें हैं उनको काटने में लगे हुए हैं। कोई कहता है कि मैं तो राधा रानी का नाम जपता हूँ, भगवान का नाम जपता हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना। अरे भाई तुम बात ही मत करो ना एस्ट्रोलॉजी की। जब तुम भगवान के नाम में पूर्ण हो, तुम्हारे को राधे राधे के नाम में सब कुछ मिल गया, फिर एस्ट्रोलॉजी की टांग क्यों खींचते हो? अगर एस्ट्रोलॉजी पे बात करनी है तो आ जाओ हमारे पास, तुम्हारी कुंडली देख के अभी धागे निकाल देंगे सारे के सारे। क्योंकि हमने उस चीज़ को पढ़ा है, हमने उस चीज़ को ज्ञान लिया है, उसके ऊपर जीवन लगाया, उसके ऊपर समय दिया है, और जाना है कि कोई राधे राधे भी जप रहा है तो बृहस्पति अच्छा होने की वजह से जप रहा है, और कोई अगर मान लो बुरे रास्ते पे चला है तो उसे भी प्रकृति ही लेके गई है, वो जानबूझ के नहीं चला है, फोर्सेस लेके जा रही हैं। कोई भी इंसान है वो ज़बरदस्ती कोई भी बुरा काम नहीं कर रहा है, उसको भगवान ने ही वैसा बनाया, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट ही भगवान ने उसका उस तरीके से करके रखा है।
और ये ठीक कब होगा? जब आप उस प्लेनेट को समझोगे। हमें इतने लोगों की लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। आप सब जो मेरे साथ जुड़े हो, आपको सिर्फ चाहिए कि आप अपनी लाइफ को समझ लो कि ये प्रॉब्लम है। पहले उस प्रॉब्लम को लेके हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है, तकलीफ़ भी आती है, दुख भी आता है, हंसना भी होता है, रोना भी होता है। ये एक लाइफ का पार्ट है। हमेशा एक जैसी स्मूथ ज़िंदगी नहीं चलती है। एक इंसान दिखा दो धरती पे जिसकी लाइफ पूरी टोटल स्मूथ चली हो, कोई भी नहीं होगा। जो अपने आप को कितना बड़ा बड़ा ब्रह्मा मानता होगा ना संसार में कि मेरे से अमीर कोई है ही नहीं। अभी देखो ना वो अंबानी को देखो, कितना पैसा लगा दिया उसने अपने बेटे की शादी में, और उस बच्चे की हेल्थ तक ठीक नहीं है। पता है उस बच्चे का बृहस्पति खराब है। वो जो इतना ओवरवेट होता जा रहा है, अगर उसे ढंग से उसका उपाय कराया जाए, उसे सिर्फ एक उपाय, अगर कोई उस तक ये वीडियो भी पहुंचा दे, मैं कहता हूँ उसे सिर्फ मटकी के अंदर, मिट्टी की मटकी के अंदर जो है देसी खांड भर करके 43 दिन मिट्टी में दबानी है, घास वाली ज़मीन में, और वो देखेगा कि धीरे धीरे उसका पेट कम होना शुरू हो जाएगा। ये छोटा सा उपाय है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर उसको दिए नहीं होंगे। क्यों नहीं दिए होंगे भाई? क्योंकि वो गया ही नहीं होगा उन तक, उन्हें ज्ञान मिला ही नहीं। तो उसके शरीर खराब हो रखा है, उसकी क्या समस्या है वो उसको पता है। हमने टेस्ट किए हुए हैं, उपायों को टेस्ट किया है कि लोगों के ऊपर जब किए हैं वो काम करते हैं। जिंदगी में जो सबसे बड़ा दुख होता है ना, वही उपाय से सबसे बड़े सुख में बदल जाता है। कमाल की बात ये, जरूरी नहीं है कि वो सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी, आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आपकी गृहस्थी, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके परिवार के अंदर कोई चीज़ नहीं है, उसके अभाव में आप खुश कैसे रह सकते हो? आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि मान लो अब आप किराए के मकान में रहते हो, फॉर एग्जांपल आपका मकान मालिक आपको रोज़ झगड़ा करता है, तो उसका उपाय ये नहीं है कि नदियों में जाके कुछ बहाना शुरू कर दो। आपको उस झगड़े की वजह को पहले देखना है कि उस झगड़े की वजह क्या है। उपाय तो फिर काम करेगा ना। उपाय का मतलब क्या है कि ऐसा क्या करूं कि वो झगड़ा ना हो। मेन पॉइंट तो यही है ना। अब कुंडली में लिखा हुआ है कि आपको ईर्ष्यालु पड़ोसी मिलेगा। ईर्ष्यालु पड़ोसी का मतलब क्या होता है कि जो आप कामयाब होते जा रहे हो, आपकी कामयाबी से जलता जा रहा है, फिर वो आपके ऊपर कुछ नहीं मिल रहा उसको, बस वो गुस्से में ही तुम्हारे ऊपर तंत्र प्रयोग कराना शुरू कर दिया। अब तुम क्या करोगे? अब वो तुम्हारे घर में कभी कोई चीज़ पढ़वा के ला रहा है, कहीं से वो डाल रहा है, कुछ भी तुम्हारे साथ गलत चीज़ें कर रहा है। अभी हमारे पानीपत में एक घटना घटी थी। एक पंडित जी महाराज थे, वो अपने ही शिष्य के घर में जो हड्डियाँ होती है ना, उनके घर में रात को जाके डाल देते थे और सवेरे जाकर उनकी पूजा कराते थे। बताओ, उनको बोलते थे ये तो किसी ने तुम्हारे ऊपर ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, और खुद ही अपने हाथ से उनके घर पे जाके डालते थे। बताओ। तो एक दिन क्या हुआ, रोज़ उनके साथ ऐसा हो रहा था, तो उन्होंने एक दिन कैमरा लगवा दिए तो वो पंडित पकड़ा गया। अब बताओ, ऐसे काम अगर ब्राह्मण करने लगेंगे तो फिर सनातन कहाँ बचेगा दोस्तों? आप बताओ। ये ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मण कर रहे हैं ये काम। खुद अपने ही जो शिष्य हैं, उनके जो साथ जुड़े हुए, उनके जो यजमान होते हैं, उनके ब्राह्मणों के जो बोलते हैं, खुद ही उनके घर में जाके जानवरों की हड्डियां फेंक के आ रहा है, खून फेंक के आ रहा है जानवरों का, और सुबह उनको कह रहा है कि तुम्हारे घर में तंत्र हो गया। सोचो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साधक मुझसे इतना मिलने की बोलते रहते हैं। मैं मिलने के लिए पर्सनली मिलता ही नहीं। मुझे क्या करना है पर्सनल मिलके? जब फ़ोन पे बात हो जाती है तो फ़ोन पे सारा कुछ बताया जा सकता है। क्यों मैं किसी को 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर बुलाऊं? ज़रूरत ही नहीं है ना। जब मेरे पास कुछ नहीं है ना, मेरे अंदर कुछ है, जो भी है भगवान के अंदर है। वो तुम्हारे को श्री विद्या में भी वही सब कुछ देने वाली है, माता रानी ही करने वाली है। सिर्फ जो गुरुओं का ज्ञान है, उनसे कनेक्ट होने का तरीका है, भगवान से जुड़ने का, अपनी बात भगवान तक पहुंचाने का। और ये जब एक बार आपको आ जाएगा, आप बिलीव नहीं करोगे, आप एक अनंत दिव्य गुप्त ज्ञान के मालिक बनोगे। आपको पता चलेगा कि आप वास्तविकता में कौन हो। हमें नहीं दिया गया, इसलिए हम आज तक वंचित रहे, इसलिए हम जो हैं अपने ही धर्म को जान नहीं सके कि हमारे धर्मों में जो गुरुजन हुए, जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने कितना अमूल्य दिव्य छुपा हुआ ज्ञान प्राप्त किया था। और कैसे प्राप्त किया, मैं आज तक ये चीज़ सोचता रहता हूँ कि हमारी जो श्री विद्या की नॉलेज है, हर कोई इसका मालिक बन के बैठ जाता है। जो भी आता है वो कहता है कि मैं ही इसका गुरु हूँ, मैं ही इसका गुरु हूँ। कोई भी विद्या है, पॉइंट समझने का है, कोई भी विद्या है, शुरू तो कहीं से हुई है ना।
किसी ने तो उस विद्या का इजाद किया है ना। तो जहाँ से वो विद्या शुरू हुई, जैसे श्री विद्या भगवान शिव ने शुरू की, तो प्रथम दीक्षा भगवान शिव ने दी है, तो उसके लिए, उसके दाता के लिए भगवान शिव का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कोई भी जो कॉपीराइट है, मैं कहता हूँ, अब उस वक्त भगवान ने तो कॉपीराइट नहीं किया अपनी चीज़ के ऊपर, मगर इंसान भगवान की चीज़ों पे कॉपीराइट करके बैठे। यही वजह है एस्ट्रोलॉजी में भी गड़बड़ हुई है। और ये ऐप्स जितनी भी आ रही हैं, ये आप लोगों तक कनेक्ट कराने के लिए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को, मगर इस पे आधे से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो अभी या तो शुरू किए हैं या सीख रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। मैंने 70-70, 60-60 साल के एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं। जब मैं उनके पास बैठता हूँ ना, तो जा कर के मुझे पता चलता है कि इनको तो ज़ीरो ज्ञान है। ज़ीरो यानी कि वो प्रेडिक्शन दे ही नहीं सकते। मैंने एक दिन की बात है, अब देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी पर्सनल बात हो जाएगी। मैंने अपने गुरुजी को कहा कि एक घटना घटी मेरी लाइफ में। मैंने अपने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे इसका सटीक प्रेडिक्शन दो कि इसमें होने क्या वाला है। तो वो मुझे कहते कि तूने इसके बारे में सोचना ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे आप मुझे गोल मोल बात मत करो, आप मुझे इसका वो जानते थे इसका प्रेडिक्शन, उनको पता था, सब कुछ पता था, मगर मैं उनको पूछ रहा हूँ कि नहीं बताओ कि इसमें एक्चुअली में होने क्या वाला है। वो जानते थे कि मुझे भयंकर चोट लगने वाली है, मैं भयंकर डिप्रेशन में जाने वाला हूँ, मेरे साथ कोई घटना घटने वाली है, मगर बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि फिर तो मैं पक्का ही उसको क्रिएट कर दूंगा। हालांकि वो चीज़ उस वक्त की बात है, वो क्रिएट हो ही चुकी थी, मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये चीज़ मेरे साथ होनी है, क्योंकि 5वें घर का राहु है, वो सब दिखा देता है पहले ही। तो जब राहु अच्छा होगा तो आपको जो खराब घटनाएं भी पहले दिखाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राहु खराब हो गया। अरे भाई, वो बता रहा है तुम्हारे को कि खराब घटना होने वाली है, वो सिर्फ तुम्हें बता रहा है, तो उसके राहु खराब कैसे मान लेंगे? तो कितने ही एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि 5वें का राहु खराब होता है। 5वें का राहु बिल्कुल खराब नहीं होता, क्योंकि वो जो चीज़ बता रहा है, वो जब आपको उस चीज़ से डिटैच करके जब आत्मज्ञान की तरफ लेके जाता है ना, तो वही राहु है जो सबसे पहले जिसने अपनी सोची थी, उसने अमृत पीने के लिए भगवान विष्णु को भी धोखा दे दिया था। तो राहु देव अगर आपकी बुद्धि के ग्रह में बैठे हैं, आपके ज्ञान के हाउस में बैठे हैं, आपके प्रेम के हाउस में, आपकी संतान के हाउस में बैठे हैं, तो वहाँ पे खराब कैसे हो जाएंगे? तो कोई भी ग्रह कहीं पर भी खराब नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो, कोई भी ग्रह खराब है ही नहीं। सिर्फ क्या है कि आयु है हमारी, जितनी लिखी है भगवान ने, तो बस उतनी ही है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति दुर्घटना से मरने वाला है, तो क्यों होने वाला है उसके साथ ऐसा? तो दुर्घटना में मृत्यु लिखी भगवान ने उसकी, क्योंकि पूर्व जन्म में कोई ऐसा भयंकर कर्म किया हुआ है जिसकी वजह से आज ऐसा ग्रह योग बना है। मगर उसके लिए एस्ट्रोलॉजी क्या लिखती है कि प्रायश्चित करो अपने उस कर्म का, कि जो गलत हमने कर लिया जाने अनजाने, उसे चुकाना है। एक क्रिमिनल अगर मान लो किसी का मर्डर करके आया और वो जज के सामने जाके कहे कि मुझे तो छोड़ दो भाई, मेरे से गलती होगी, तो जिसको मार दिया गया था भाई, अब उसको कॉम्पनसेट कैसे किया जाएगा? उसे कॉम्पनसेट करने के लिए जज कहता है कि चलो आप सुधरने का काम करो, आप जो है कम से कम 1000 लोगों को भोजन कराना शुरू करो, तब आपको समाज में रहने की इजाज़त मैं देता हूँ। ठीक है? ऐसे ही जो सुप्रीम जज हैं वो भोलेनाथ हैं। चाहे आपने कितना भी गलत कर्म करे, अगर भगवान ने आपकी अच्छाई देखनी शुरू कर दी एक बार, कि यानी कि आप अच्छे कर्म आपने अपने शुरू कर दिए करने, तो फिर आप ये देख लो कि वो बुरे का वजन जो है वो कम हो जाता है। तो फिर धीरे 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 परमात्मा आपको एक नेक रास्ते पर लेके जाता है, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, और अंततः आप परमात्मा में ही विलीन होते हो। यही श्री विद्या साधना है। और मैं कहता हूँ, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे कोई भी विद्या क्यों नहीं है, इस संसार में बहुत सारी विद्याएं हैं। हर विद्या के पीछे जब तक हमें उसका सटीक ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, हमें उसके पक्ष में भी नहीं होना चाहिए, विपक्ष में भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पक्ष में हो गए, नॉलेज नहीं है, पक्ष में हो गए, तो भी फ़ायदा नहीं है, और विपक्ष में हो गए तो हम तो फिर वंचित ही रह जाएंगे। कि जो मैं अपनी ज़िंदगी की बात बताऊं, मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी, जो लास्ट मेरी ज़िंदगी का डिज़ास्टर हुआ था, अगर एस्ट्रोलॉजी मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं कभी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता। मैं एस्ट्रोलॉजी को इतना ऊंचाई से देखता हूँ, मैं उसे इतना ऊंचा मानता हूँ। और किसी को भी अगर डाउट हो कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, आप मेरे पास एक बार अपना एनालिसिस करवा लेना।
अब मैं आपको प्रूव करने के लिए मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आप फ्री में आ जाओ, मुझे चैलेंज करो और मैं आपके चैलेंज पूरे करूँगा। मैं उसलिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मेरा काम है कि लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना, कि आप कहीं से भी करवाओ, कोई मतलब नहीं है। आप चाहे आप 100 बार अपने एनालिसिस करवाओ कुंडली के, आप बिलीव करना, जिस दिन आपको स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, आपका अटल विश्वास होगा, आप जान पाओगे कि आपके जीवन में आने वाले समय में क्या होने वाला है, किससे आप पहले ही समय से रहते अपने आप को बचा सकते हो। बचा नहीं भी पाओगे ना, तो कम से कम आपको पता होगा, तो दर्द कम होगा आपको। ये याद रखना, जब कोई नकारात्मक घटना घटने वाली है। अब देखो इस वर्ष में, अभी इस वर्ष की करंट पोजीशन आपको बताता हूँ। गोचर में मेरे 7th हाउस में सूर्य आ गया। अब सूर्य आने का मतलब क्या है कि अब पत्नी से झगड़ा होगा। तो आज कम से कम आज 10 दिन हो गए, मुझे पता है कि 7th में सूर्य आ गया। अब पत्नी तो अलग अलग तरह के मुंह देने, उसने अलग अलग तरह का बर्ताव करना है ना। तो हमें क्या करना है ऐसी स्थिति के अंदर, पहले ही समय रहते ही चुप रहना है, यानी कि लड़ाई का मौका ही नहीं देना। मगर सूर्य क्या करेगा, फिर भी वो उसको झगड़ा करेगा, वो झगड़ा करवा देगा, आपको इतना क्रोध दिला देगा, आप क्रोध में अपना नुकसान कर लोगे अपना। क्योंकि 7th हाउस क्या है, आपका पार्टनरशिप का है। वहाँ पर आपको जो है आपको धन का भी नुकसान दे सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि लगन पर है, तो लगन का भी नुकसान कर सकता है, आपके व्यक्तित्व की हानि हो सकती है। तो ये चीज़ें क्या हैं कि जब आपको पहले पता चल गया कि ये पीरियड मेरा गोचर अब खराब चलेगा, तो इस अंतरदशा के अंदर, इस दशा के अंदर मेरे को इस चीज़ के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहना है, अवेयर होकर मुझे कर्म करना है, फिर जो हो रहा होना है। आपको पता है कि रोड ख़राब है, इस पे एक्सीडेंट होने के चांस है, मुझे धीरे गाड़ी चलानी है, बस यही तो है एस्ट्रोलॉजी, और कुछ नहीं है। और कोई उसको कहे कि भाई ये फ्रॉड धंधा है, भैया तुम्हारा भी फिर फ्रॉड धंधा है। तुम यूट्यूब पे क्या करने के बैठे हो, तुम सिर्फ लोगों के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो। जिन लोगों के पास अपना टैलेंट नहीं है ना, वो क्या करते हैं आजकल पता है कि वो अरे किसी का वीडियो उठा लेते हैं, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, अरे उसका वीडियो है भाई, उसके नाम से ही शेयर कर दे, बेचारे ने मेहनत करी है, वो कुछ बना रहा है, कुछ कंटेंट बना रहा है, कोई इंटरटेनमेंट ही क्यों नहीं बना रहा है। कितने लोग हैं इंटरटेनमेंट के वीडियोस बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कर्मठ है वो इंसान। हम दूसरे की परिस्थिति जाने बिना कि वो किस मजबूरी में बेचारा वो कोई क्या काम कर रहा है, और हम उसकी परिस्थिति जाने बिना, आपके चैनल पे होंगे 2-4 मिलियन सब्सक्राइबर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल बात क्या है कि विद्या को बदनाम करने का अधिकार किसी को नहीं। कोई भी है, चाहे वो 2-4 दिन, थोड़े दिन भगवान का नाम जपता है और वो एस्ट्रोलॉजी के मजाक उड़ाने लगता है। यही बाबा रामदेव ने भी एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाया था, देखा था ना वहाँ पे जब डंडे पड़े थे लाल, उसमें क्या बोलते हैं, जब दिल्ली में रामलीला मैदान में बैठे थे, तो जब शनि भारी होता है ना, फिर डंडे ही पड़ते हैं भाई, चाहे कितना बड़ा अरबपति क्यों ना हो, बच नहीं सकता ग्रह से कोई भी। तो सीधी सी बात है, आपको अपनी विजन क्लियर रखना है, आपको एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा हो या ना हो, ये आपको तय करके निकालना चाहिए, अपनी उस रिसर्च से निकालना चाहिए, ना मेरे कहने से, ना किसी के कहने से। आप अपनी पत्रिका उठाओ और आप देखो, अपना पढ़ो, उसको समझो, और मात्र मैं कह रहा हूँ 6 महीने अगर आपने ढंग से एस्ट्रोलॉजी को सुनना शुरू कर दिया ना, कि सिर्फ आपको ये पता चल जाए कि राशियों का स्वभाव क्या होता है, और ग्रह आपके जीवन में रोज वैसी घटनाएं देने लगेंगे, आपको पता चलेगा कि भैया इस राशि में जाते ही ये तो लिखा था, ऐसा ही हो रहा है। आपने कई बार नोटिस किया कि आप सोचते कुछ और होता कुछ है, आपको लगता है मैं तो इतना ये प्लान कर रहा था और कुछ और हो गया। वो तब होता है भैया कि तुम्हारे विचार की जो शक्ति है वो कहीं और जा रही है, और तुम्हारे जो ग्रह की शक्ति है वो कहीं और तुम्हें पहुंचा रही है, वो तब होता है। इसलिए जब विचार और ग्रह की शक्ति, जब तुम्हें पता चल जाएगा, तुम अपने विचारों को उसके साथ एक एडजस्ट कर लोगे। तुम विपरीत फोर्स से जब लड़ाई करने की कोशिश करते हो ना, कई लोग कहते थे कि आप ना यही सोचते रहोगे तो फिर तो आपको ऐसा ही होगा। अरे वो हुआ भाई, जो मैं सोचता था वो होता था। तभी एस्ट्रोलॉजी में और स्ट्रॉन्ग होते एक दिन तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी समझ आने लग गई। अब मुझे पता है कि मेरे घर के किस व्यक्ति के स्वभाव में क्या चीज़ है, उनके साथ मुझे कैसे डील करना है। कल को वो परिस्थिति मेरे लिए कितनी ख़राब हो सकती है, या मेरे परिवार के लिए कितनी ख़राब हो सकती है। तो जो लोग ज्ञान देते हैं ना, उनकी अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होती है, वो खुद नहीं समझ पाते कि ग्रहों ने उनकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है, और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं।
ठीक है, तो आपको ये समझना है दोस्तों, कम से कम मेरे जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उन्हें तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं महारत ही बनाना चाहता हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या नहीं करना और आज मुझे क्या करना है। ये जब आपको पता होगा तो 90% चांसेस हैं आपके साथ बुरी घटनाएं नहीं घटेंगी, आप बचा लोगे समय रहते ही अपने आप को। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।